अपोक्लिप्स आया, पूरी दुनिया जम चुकी है और भूख से मर रही है, लेकिन तुम्हारे पास इन्फिनिट फूड है। कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल के कैफेटेरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बैठ के खाने खा रहे होते हैं। तभी एक आदमी खाना लेकर आता है और कहता है, क्लार्क खाना खा लो, उठो। और वो उसको जगाते हुए कहता है, लगता है ये फिर से अपनी गर्लफ्रेंड जेनिया से रात भर बातें कर रहा था, इसीलिए अभी सो गया। और जागते ही उसका दोस्त कहता है, खाना क्या, ये खाने की खुशबू है? और फिर वो जोर से टेबल पे हाथ मारते हुए उठता है और कहता है, ये असली खाना है। और फिर भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है कि यहाँ पे मीट राइस बहुत कुछ है। वो बहुत खुश हो रहा है और उसका दोस्त उसको कहता है, आराम से खाओ। लेकिन वो अपने दोस्त का भी खाना छीन कर खा जाता है और उसका दोस्त कुछ नहीं कर पाता। और फिर वो पेट भरने के बाद कहता है, आखिरकार अब बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद। मानो उसका दोस्त पूछता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, अपोक्लिप्स, मैं दोबारा जिंदा हो गया। पार्कर, मुझे यकीन नहीं होता तुम जिंदा हो। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जिसके बाद वो अपने दोस्त से कहता है, पार्कर, आधे महीने में अपोक्लिप्स आने वाला है, सब कुछ जम जाएगा, टेम्परेचर -50 डिग्री चला जाएगा, रिसोर्सेज ही असली की होंगी। जिस पर उसका दोस्त कहता है, गर्मियाँ चल रही हैं, ऐसी मजाक मत करो। और बाद में फिर वो कहता है कि हमें सप्लाई से इकट्ठा करनी होंगी। और फिर वो अपने दोस्त से 1 बिलियन का लोन मांग लेता है। जिस पर उसका दोस्त कहता है, ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, 1 बिलियन में कहाँ से लाऊंगा? कोई चांस ही नहीं। अगर मैंने अपने पिता को बेच भी दिया तो भी मैं 1 बिलियन इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। क्लार्क पूछता है, तुम अपने पिता को कितने में बेच सकते हो? और वो सोचने लग जाता है 500 मिलियन। तभी वो चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो, तुम मेरे पिता को बेचना चाहते हो? उस कैफेटेरिया में 2 लोग एंटर करते हैं और जो जैक होता है वो जेनिया से कहता है कि मैंने रात को एक थिएटर भी बुक किया है, हम मूवी देखने चलेंगे। जिस पर जो पार्कर होता है वो कहता है, जेनिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम गैल्विन कार्टर के साथ चीट कैसे कर सकती हो? जिस पर जेनिया कहती है, गैल्विन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और पार्कर उसको कहता है, तुम्हें गैल्विन को कभी धोखा नहीं देना चाहिए था। जिस पर जेनिया कहती है कि अब मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। तभी गैल्विन अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है, अपोक्लिप्स के टाइम पे इस जैक ने इसको धोखा दे दिया था और बाद में मैंने इसे दोबारा अपनाया था, लेकिन जब मेरे पास खाना खत्म हो गया तो इसने मेरे को दोबारा धोखा देके मरने के लिए छोड़ दिया। ये जो जैक होता है ये ड्रैगन ग्रुप के लीडर का बेटा होता है। बाद में फिर जेनिया कहती है कि आज के बाद तुम मुझे कभी दिख मत जाना। और जिस पर गैल्विन कहता है, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा। और जो पार्कर होता है वो कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और गैल्विन कहता है, रुको, मुझे बस 5 मिनट दो। जैक कहता है कि बताओ अब तुम्हारे पास कौन सी ट्रिक है? इतने में जो गैल्विन होता है वो जैक को एक थप्पड़ मार देता है। और जेनिया कहती है कि तुमने ड्रैगन ग्रुप के सीईओ के बेटे पे हाथ उठाया। जैक कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे अटैक करने की? जिस पे वो दोबारा अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसके खाने में मिलता है कैफेटेरिया का स्पेशल मेन्यू, एक लात, और वो दूर जाके गिरता है। जिस पे पार्कर कहता है, बहुत बढ़िया गैल्विन, इसे मजाक चखा दो। और तभी वो कहता है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ टाइकोंडो में, मैं नहीं मानता कि मैं तुझ जैसे किसी से हार जाऊंगा। और फिर वो दोबारा अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर से उसे एक घूसा खाने को मिलता है और वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। गैल्विन पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है कि अपोक्लिप्स की मुश्किल हालातों में उसने फाइट करना सीख लिया था, क्योंकि वही सर्वाइवल का एक मेथड था। जेनिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जैक पे हाथ उठाने की? अभी के अभी माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही जो गैविन होता है वो जेनिया को एक थप्पड़ मार देता है। और जो जैक होता है वो कहता है, देखना कमीने, तू अपनी इस हरकत के लिए पछताएगा। लेकिन जो गैविन होता है वो उसको एक और लात मार देता है और फिर उसके जेब से कुछ निकाल लेता है। जैक वो चीज़ गैविन से छीनने की कोशिश करता है और उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन जो गैविन होता है वो उस चीज़ का स्प्रे जैक के मुंह पे कर देता है। और वो चीज़ फेस पे गिरते ही जो जैक होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। और उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं। और फिर अचानक से वो जो जेनिया अपनी गर्लफ्रेंड पे ही अटैक कर देता है और फिर वो उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है। जो जेनिया होती है वो मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और फिर जो गैविन होता है वो पार्कर से कहता है, चलो 5 मिनट हो गए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें बताया जाता है इस स्प्रे से जो इंसान होता है वो एक पागल मॉन्स्टर बन जाता है। और फिर गैविन कहता है, वो मुझसे अकेले में मिलने ज़रूर आएगा। और बाद में पार्कर कहता है, शायद तुम सही हो। कैफेटेरिया से बाहर आ जाते हैं और पार्कर पूछता है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर गैविन कहता है कि हम मेरा घर बेचने के लिए जा रहे हैं। और फिर वो एक रियल एस्टेट कंपनी में जाके अपना घर बेच देता है 3.5 मिलियन के लिए। और वो कहता है, अब मेरे पास इनफ मनी है सप्लाईज बाय करने के लिए। फिर वो दोनों सुपरमार्केट की तरफ चल जाते हैं और फिर वो शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में चले जाते हैं। और वहाँ पे जाते ही गैविन कहता है, मुझे हर खाने के आइटम के 10,000 पैक्स चाहिए, चाहे वो राइस हो चाहे वो कैन फूड्स हों। और ये सब सुन के जो मैनेजर होती है वो चौंक जाती है कि सर आप सच में सीरियस है ना? और वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं इतना बड़ा स्टफ बाय कर रही हूँ, क्या आप इसे मेरे घर पे खुद पहुँचा देंगी? तो वो कहती है ठीक है। जिस पर गैविन कहता है, पार्कर तुम्हारे फैमिली के पास एक वेयर हाउस था ना, हम ये सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी हमें दिखाया जाता है कि गैविन के क्लास की 2 लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही होती हैं उसके ब्रेकअप के बारे में। गैविन कहता है, मुझे ये सारे कंप्यूटर और पीसी कंसोल्स के भी 20 पीसेस चाहिए। और वो सोच रहा होता है कि मैं इनसे बाद में इंटरटेनमेंट करूँगा आराम से। और बाद में मैनेजर कहती है, आप इस साल के सबसे बड़े कस्टमर हैं। और ये सुन के वो क्लास की दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं।
गैविन कहता है यहाँ पे जितने कपड़े हैं वो सारे भी पैक कर दो। और बाद में एक लड़की कहती है मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, और फिर वो गैविन की तरफ चल देती है। गैविन अपोकलिप्स के बारे में सोच रहा होता है कि ज़्यादातर पैसा स्पेंड हो गया, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ गैविन का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं। दोनों को देखकर गैविन कहता है मुझे ये दोनों लड़कियाँ याद हैं, इन्होंने अपोकलिप्स के वक्त अपने शरीर को बेच दिया था सिर्फ खाने के लिए। उनमें से एक लड़की कहती है गैविन हम इतने टाइम बाद मिले, क्या तुम्हें खाना नहीं खिलाओगे? तो गैविन कहता है हाँ ठीक है मैं ट्रीट दे दूंगा। फिर वो दोनों लड़कियाँ हंसने लग जाती हैं कि ये तो फंस गया, और बाद में फिर वो उसे एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में ले जाती हैं। वहाँ का मेन्यू देख के गैविन कहता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो एक लड़की उससे मेन्यू छीन लेती है और ऑर्डर करने लगती है। जो दूसरी वाली लड़की होती है वो खाना खाते हुए कहती है इतना अच्छा खाना खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। और जो गैविन होता है वो उठकर चला जाता है और कहता है मैं अभी आया, और फिर वो काउंटर की तरफ जाने लगता है। और उसको आता हुआ देख कर मैनेजर उसको कहती है 18,000 का बिल हुआ है, और गैविन उससे कहता है मुझे 100 डिशेज़ ऑर्डर करनी है जो हमने अभी खाया था। ये सुनकर जो मैनेजर होती है वो चौंक जाती है, और गैविन उसको एडवांस में पे करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अपोकलिप्स के टाइम पे मैं कैन फूड खा के बीमार हो गया था और ये खाना ज़रूरी है। और वो दोनों लड़कियां पीछे हंस रही होती हैं कि बेवकूफ़ मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे। वो लड़की गैविन के क्रेडिट कार्ड से पैसे काट के उसे वापस दे देती है, और गैविन अपना क्रेडिट कार्ड लेके वापस जाने लगता है और कहता है वो अपना बिल खुद पे कर देंगी। और फिर वो घर की तरफ आ जाता है और सोचता है मैंने लगभग पैसा बर्बाद कर दिया, और फिर वो 2.7 मिलियन का लोन ले लेता है। और तभी उसका फ़ोन बजता है, और जब वो फ़ोन उठाता है पीछे से वही लड़की बोलती है जिसको वो रेस्टोरेंट में छोड़ के आया था कि तुम कहाँ हो। और गैविन हंसते हुए कहता है मैं तो मेरे घर आ गया, खाना तुमने खाया है इसलिए बिल भी तुम ही पे करोगे। और गाइस अगर तुम्हें इस सीरीज़ का अगला पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।